चलिए, तो आज हम लोग डेसिमल नंबर के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग बाइनरी नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर जो भी नंबर होता है वो बेस उसका 10 होता है, और जितना भी हम लोग लिखने पढ़ने का वर्क करते हैं वो डेसिमल नंबर में करते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें 125, यदि ये डेसिमल नंबर है तो इसका मतलब इसका बेस कितना है, 10 है। और जब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो इसको लिखा जाएगा 1 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। अब इसे जब सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमें 100 मिलेगा, यहाँ से 20 मिला, और यहाँ से 10⁻0 1 के इक्वल होगा 5 × 1 दैट इज 5। दिस इज इक्वल टू 125। ये हम लोग डेसिमल नंबर में नंबर को एक्सपेंड करने का प्रोसेस है। लेकिन ये कैसे लिखा जाता है, कैसे हमने 10⁻2 10 लिख दिया? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे इस नंबर को चूज किए हैं तो 1 × बाकी जो होगा, जितने नंबर इसके बाद जितने नंबर होंगे वो पावर में चले जाएंगे। तो 1 के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, इसलिए पावर कितना हो गया, 2। फिर 2 को लिखते हैं, 2 के बाद कितने नंबर हैं, 1, इसलिए पावर 10 के पावर 1 हो जाएगा। फिर 5 को जब चूज करते हैं तो उसके बाद कितने नंबर है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए पावर कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली यदि हम कहें 6 2 3 4 5, ए बेस 10 में है, इसको एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, तो 6 × 10⁻, अब 6 के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, इसलिए 4 प्लस 2 × 10⁻, 2 के बाद कितने नंबर हैं, 3 प्लस 3 × 10⁻2 प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 6 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम लोग डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन बात यह उठी कि डेसिमल नंबर में बेस 10 क्यों होता है, एंड क्वेश्चन एराइज होगा व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। इस नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर क्यों कहते हैं? तो बिकॉज डेसिमल नंबर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस नंबर का बेस 10 होता है। तो बेस 10 ही क्यों होता है, 8 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? तो जो भी डेसिमल नंबर लिखा जाएगा वो आइदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं नंबरों का यूज कर कर कितना भी बड़ा या छोटा डेसिमल नंबर होगा उसको लिखा जाता है। और इनकी संख्या यदि काउंट किया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यहाँ पे एक है एक्स्ट्रा, तो टोटल कितनी इनकी संख्या हो गई, 10 हो गई संख्या। इनकी संख्या 10 होने के कारण इसका बेस कितना हुआ, 10 हुआ। और चूंकि बेस 10 है इसलिए इसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इसीलिए जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो 10⁻, हम पावर में लिखते हैं 1 2 3 जो भी होगा नंबर जो है। तो आप डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करना समझ गए। लेकिन यदि पॉइंट में लिखना हो, अगर हम कहते हैं कि 0.125 इसको यदि एक्सपेंड करना हो तो किस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे? तो पॉइंट के बाद जो नंबर है 1 × 10⁻, अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद किस प्लेस पे जो है नंबर है उतना पावर जो है नेगेटिव में होगा। तो पॉइंट के बाद 1 जो है पहले ही प्लेस पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1। फिर प्लस 2 × 10⁻, पॉइंट के बाद किस प्लेस पे है, दूसरे प्लेस पे है, इसलिए -2। प्लस 5 × 10⁻, पॉइंट के बाद किस प्लेस पे है, तीसरे प्लेस पे है, तो -3। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो दिस इज आल्सो रिटन एज 1 / 10
प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.005। इन सब नंबर को यदि ऐड कर दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू 0.125। देखिए इसके इक्वल है। तो इस प्रकार से डेसिमल नंबर को यदि पॉइंट में है तो इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, यदि पॉइंट नहीं है तो उसके लिए भी हमने बताया उस प्रक्रिया से जो है डेसिमल नंबर का एक्सपेंड किया जाता है। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कि बाइनरी नंबर में हम कैसे व्यक्त करेंगे। कंप्यूटर जो होता है कोई डेसिमल नंबर को रीड नहीं करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी नंबर जो है उसका बेस कितना होता है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो अगला है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो 2 के इक्वल होता है। बेस बाइनरी नंबर का जो बेस होता है किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होता है। जैसे अब हम कहें कि कोई डेसिमल नंबर हमने कंसीडर किया था 125, यानी इसका बेस कितना है, 10 है। और यदि इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके कितने बेस का होगा, 2 बेस का होगा। बात अब क्वेश्चन एराइज होता है व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी, बिकॉज जो है बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। क्यों 2 ही होता है, तो बाइनरी नंबर में जो भी नंबर लिखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आइदर 0 या 1 से ही लिखा जाएगा। कोई नंबर 1110 या 0001 इस तरह से होगा। तो केवल 0 और 1 के यूज कर कर जिस नंबर को लिखा जाता है उसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। और चूंकि एक इनकी संख्या कितनी है, 2 है। 0 और 1 कितनी संख्या, 2 है, इसलिए इसका बेस कितना हो गया, 2। और बेस 2 होने के कारण इस नंबर को हम बाइनरी कहते हैं। और कंप्यूटर में जो है सारे नंबर बाइनरी के रूप में लिखे जाते हैं। तो हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से डेसिमल नंबर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाइनरी नंबर को भी एक्सपेंड किया जाएगा। और जहां वहां 10 लिखा जाता है बाइनरी नंबर में, इसका बेस 2 है इसलिए 2 लिखा जाएगा। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं कोई बाइनरी नंबर 125 जो है डेसिमल है, इसी को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो रूल क्या है, चलिए हम लोग 125 जो डेसिमल में था इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा इस साइड लिखेंगे और जितना भी भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 से डिवाइड किए तो कितने बार जाएगा, ये 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और रिमाइंडर बच गया कितना, 1 के इक्वल होगा। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ से हो गया 12 और 124 और 1 ऐड कर दिए तो कितने के इक्वल हो जाएगा, 125 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसको ऐड करने पे ये नंबर मिलना चाहिए। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3 and 1, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितने बार गया, 15, रिमाइंडर कितना बचा, 1। सिमिलरली अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा, 7, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, कितने बार गया, 3, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि ये 2 से छोटा हमारा यहाँ न मिले। तो लास्ट अब 2 से 1 छोटा हो गया। अब लिखेंगे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। यानी यदि कहें कि 125 जिसका बेस 10 है, इस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं तो नीचे से लिखेंगे तो नीचे क्या है, 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 0 1 बेस 2। ये जो है नंबर 125 कन्वर्ट हो चुका है किसमें, बाइनरी नंबर में।
अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या यह सही है। तो कैसे चेक करेंगे? तो जिस प्रकार से हम एक्सपेंड करते हैं डेसिमल नंबर को 10 के पावर में, वैसे ही इस बाइनरी नंबर को भी हम एक्सपेंड करेंगे 2 के पावर में लिखेंगे। तो रूल क्या बताए थे? अब इस 1 को कंसीडर करेंगे तो 1 इंटू 2 टू द पावर, इसके बाद जितने नंबर होंगे वो 2 के पावर में हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 2 टू द पावर 6। फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितने नंबर हैं अब? 5। फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4। फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 2 3 चौथे नंबर 4 पे आ गए, कितने नंबर है? 3। प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2। अब 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब वो इस 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए 2 टू द पावर 0 हो जाएगा। अब इसे यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा? तो दिस इज इक्वल टू, यदि कहें 2 टू द पावर 6 किसके इक्वल होगा? तो ये 64 के इक्वल हो जाएगा। अगर 2 इंटू 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 2, यदि इसको सॉल्व करें तो 4 8 16 32 एंड 64। तो यहाँ से हमें मिल गया कितना? 64। 5 है तो कितना मिल जाएगा? 32। और यहाँ से मिल गया हमारा कितना? 16। और यहाँ से मिला कितना? 8। फिर इसको सॉल्व किए तो 4 एंड दिस इज, अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देगा। फिर किसी भी नंबर के पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 का, यानी 1 इंटू 1 कितना मिल जाएगा? +1 के। अब इन सब नंबर को यदि हम ऐड करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 125 के इक्वल होना चाहिए। यदि देखिए तो आप इन सब नंबर को ऐड कर दीजिए। 64 प्लस 32 ये मिलकर कितना हो गया? इस प्रकार से ऐड करिए। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5। 6 प्लस 8 प्लस 5। अब ऐड करते हैं। 13 8 1 13 13 और 6 19 19 और 19 और 6 25 को 5 कैरी गया 1। 6 3 9 1 10 एंड 6 3 9 1 10 एंड 11। ये 4 2 6 6 6 12 12 8 20 5 25 5 कैरी गया 2 6 2 8 एंड 8 1 9 9 3 12 125। देखिए यहाँ पे रिजल्ट कितना आया? 125 के इक्वल आया। इसका मतलब जो भी हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था वह सही है, और जो प्रोसेस है एक्सपेंड करने का वो भी सही है। तो हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? इस प्रक्रिया से 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर लिखना शुरू करेंगे तो डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और बाइनरी नंबर को यदि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस में कन्वर्ट हो गया? 125/10 में जो है कन्वर्ट हो गया। यानी डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही अगर पॉइंट की बात करें कि 0.125 यदि कंसीडर कर लेते हैं, उसको कैसे हम लोग जो है, या कोई नंबर हम, चलिए हमने कंसीडर किया 0.125, इस ये जो बेस 10 में है इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका क्या प्रक्रिया है पॉइंट को चेंज करने का? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमें प्राप्त होगा उसको मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ लिखेंगे और पॉइंट से पहले वाला जो अंक होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 0 5
एंड 250 0.025, तो यहाँ पे कितना है 0 है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। फिर इसे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू 0.500, यानी पॉइंट से पहले यहाँ क्या है 0, इसलिए 0 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 1.00, यानी अब क्या मिला, पॉइंट से पहले क्या है 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे। तो चूंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 2 से छोटा मिल गया, हमें 1 मिल गया। तो अब ऊपर से नीचे कम से कम पॉइंट के बाद 4, 5, 6 डिजिट तक हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो 1 प्राप्त हो गया है। अब 1 को यहाँ कंसीडर कर लिए तो 0.00 हो गया, तो यहीं पे लास्ट हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट के बाद लिखा जाता है और पॉइंट लगाकर, यानी अब अगर बाइनरी में अगर लिखें तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 पॉइंट, अगर हम 1 to 5 को बाइनरी में लिख रहे हैं तो 0.001 होगा। अब चेक करेंगे कि कैसे ये सही है कि गलत है, ये नंबर सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। वहाँ पे तो नीचे से ऊपर लिखते थे। तो प्रोसेस क्या है बाइनरी में चेंज करने का, कि जो भी नंबर, जैसे डेसिमल में हमने कंसेप्ट बताया कि था कि 0.125 को एक्सपेंड करें। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो 1 इंटू पॉइंट के बाद किस प्लेस पे है उसको हम पावर में माइनस लगाते थे। चूंकि ये पहले प्लेस पे था इसलिए माइनस लगा देते थे। इसी प्रकार से अब ये जो हमें जो डेसिमल बाइनरी में प्राप्त हुआ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0 इंटू 2 टू द पावर किस प्लेस पे है, -1 पहले प्लेस पे है, -1 प्लस 0 फिर 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर किस प्लेस पे है, दूसरे प्लेस पे, तो -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर किस प्लेस पे है, तीसरे, इसलिए -3 के इक्वल होगा। अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देगा, और यहाँ से हमें मिला 1 डिवाइडेड बाई 8। यदि 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.125 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में भी पॉइंट को भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, या कहें कि पॉइंट में कोई डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा यहाँ पे लिखेंगे, और इस बार हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो आई होप कि आप बाइनरी और डेसिमल के कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार से यदि हम कहें कि आप जो काउंटिंग का नंबर है, जैसे कहें कि काउंटिंग में हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, इन सब नंबरों को यदि हमें चेंज करना है बाइनरी में, सब डेसिमल नंबर में है, तो 1 का बाइनरी नंबर लिखेंगे तो 1 ही होगा, या 4 डिजिट में लिखें तो 001 लिख सकते हैं। और 2 को यदि लिखते हैं तो सेम फार्मूले से, अगर 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितने बार गया, 1 टाइम्स गया, कितना रिमाइंडर बचा 0, नीचे से ऊपर लिखते हैं तो क्या मिल गया 10, इसको हम लोग लिखेंगे 0010। 3 को यदि लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो रिटेन एज, 3 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार गया 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, यानी 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 0011। इसी प्रकार से 4 को लिखें तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितने बार गया 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार गया 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, नीचे से ऊपर, दिस इज इक्वल टू 0100। सिमिलरली 5 को लिखते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, कितने बार गया 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 को डिवाइड करते हैं, कितने बार गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर 0, नीचे से लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0101।
अब हम इस तरीके से निकालते जाएंगे, प्रोसेस है। लेकिन यदि हम बिना इस प्रोसेस को अपनाए यदि लिखना चाहते हैं तो 4 को हमें पता है कि 0 1 0 0 है, 4 में क्या करें कि 5 मिलेगा, यानी 4 में 1 को ऐड करना होगा, तो इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1 0 0 1। इसी प्रकार से यदि हम कहें 6 को बिना इस प्रोसेस से निकालना चाहते हैं तो 4 का हमें पता है 0 1 0। अब 4 में क्या ऐड करें कि 6 आए, 2 को ऐड करेंगे, यानी 2 को ऐड करेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा 0 1 1 0। सिमिलरली 7 को लिखें तो 7 में थर्ड 3 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 1 1। एंड 8 को यदि लिखना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 0 0 के इक्वल होगा। अब 9 को लिखना चाहेंगे तो 8 में क्या ऐड करें कि 9 आएगा, तो 1 को ऐड करेंगे, दिस इज आल्सो रिटेन एज 1 0 0 एंड 1। 10 को लिखना है तो 1 0 1 0। इस प्रकार से हम सारे नंबर को बिना इस कैलकुलेशन के प्रोसेस से लिख सकते हैं। अगर हम कहते हैं 11 को लिखना है तो 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 1 1। 12 को लिखना है तो 1 0। अब 12 अब किसमें 8 में 4 ऐड करेंगे, 4 कितना 100, तो 1 0 1 0 0। एंड 13 को लिखना है तो क्या करेंगे 8 में 5 को ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1। एंड 14 को लिखना है तो 1 1 1 0। 15 को लिखना है तो 1 1 1। एंड 16 को लिखना है तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 16, मतलब 12 में हम 12 में 4 को ऐड कर दें, 4 कितना है 100 है, तो अगर हम 4 डिजिट में चला जाएगा। इसमें अगर हम 16 को लिखना चाहते हैं तो 8 + 8 हो जाएगा, एक अंक और बढ़ जाएगा 1 0 0 0 0। अब देखिए कैसे हम चेक करें, तो और इसको हम लोग सरल में बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, यदि 2 को देखिए, 2 को देखते हैं तो 2 टू द पावर, अब कितने अंक हैं इसके बाद, कितने जीरो हैं, 2 10 है, 10 है तो 2 टू द पावर 1 लिखते हैं। चलिए 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 करते हैं। 2 टू द पावर 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो 4 में कितना आएगा, 2 टू द पावर कितना हो गया, 2 टू द पावर 1 मतलब 2। 2 में कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। 2 टू द पावर 4 में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। यानी 4 में कितने जीरो होंगे, देखिए 4 में 2 जीरो है, ठीक है। 2 में कितना जीरो है, 1 जीरो है। 2 टू द पावर 3 मतलब 8 में कितना जीरो होगा, दिस इज इक्वल टू 8, 8 में 3 जीरो होगा, देखिए 8 कहाँ है, 3 जीरो है। 2 टू द पावर 4 16 अगर लिखना चाहते हैं, 16 में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, देखिए कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं 2 टू द पावर 5 मतलब 32 में कितने जीरो होना चाहिए, 5 जीरो होना चाहिए। 2 टू द पावर 16 मतलब 64 में कितने जीरो होना चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए। इन सब कंसेप्ट का यूज कर हम बिना हम जो है सॉल्व किए, बिना 2 से डिवाइड किए आसानी से जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप दोनों कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाते हैं। चलिए अब इसी कंसेप्ट से हम लोग एक और नंबर को समझते हैं कि ऑक्टल नंबर जो है क्या है और कैसे डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर में, या ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर में, या बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर में, या ऑक्टल नंबर जो है बाइनरी नंबर में चेंज हो सकता है। तो ऑक्टल नंबर जो है व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टल, बिकॉज यहाँ बेस जो होगा अब किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। एक ऐसा नंबर जिसमें बेस 8 हो, यानी जिस नंबर को लिखा जाए 0 1 2 3 4 5 6 7,
इनका यूज कर कर जिस नंबर को लिखा जाता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ से 7 हो गया, इस जीरो को काउंट कर देते हैं तो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका बेस कितना हो गया, 8 हो गया। अब कोई डेसिमल नंबर यदि हम कहें कि 125 को ही कंसीडर कर लेते हैं, बेस 10 में है, यदि इसे ऑक्टल में चेंज करना है तो अब इस 125 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 2 के बजाय अब किससे डिवाइड किया जाएगा, 8 से, क्योंकि ये नंबर का जो बेस कितना है, 8 है। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर बच गया 4, और फिर आपको 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बच गया कितना, 40 45, 5 रिमाइंडर बच गया। फिर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब ये 8 से छोटा हो गया, यानी ये लास्ट हो गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी दिस इज 125 बेस 10 में था, यदि ऑक्टल में कहा जाए तो किसके इक्वल होगा, 175 बेस 8 के इक्वल होगा। कैसे पता चला कि हम सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, तो जो एक्सपेंड करने का रूल है डेसिमल नंबर में, वही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करें। तो एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू 8 टू द पावर 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, इसलिए पावर 2 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर कितने डिजिट हैं, 1, प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0। अब देखिए 8 टू द पावर 2, 8 इंटू 8 कितना मिल गया, 64, प्लस 7 इंटू 8 56, एंड किसी भी नंबर के पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 5 मिल गया। इन सब नंबर को ऐड कर दें, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो गया, 15, 5 कैरी गया 1, एंड 6 6 कितना हो गया, 12, 125 के इक्वल है। देखिए ये डेसिमल में, तो यानी हमने जो डेसिमल नंबर था और ऑक्टल नंबर में यदि 125 डेसिमल है, इसको ऑक्टल नंबर में चेंज करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 175 के इक्वल होगा। एक्सपेंड किए तो देखिए पुनः जो है डेसिमल नंबर में प्राप्त कर लिए। यानी कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, और फिर जब डेसिमल में चेंज हो जाएगा तो फिर उसको हम आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसे अभी आपको बताए थे। सिमिलरली यदि कहा जाए यही 125 जो है पॉइंट में है, तो कैसे चेंज करेंगे जो है डेसिमल नंबर में, तो रूल वही रहेगा जैसे बाइनरी में किए थे। 0.125 यदि कहें, ए बेस आपका 10 है, इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में, तो 0.125 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम छोटा नंबर ले लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन करना आसान हो। मान लेते हैं कि हम कंसीडर करते हैं 0.5 को कंसीडर करते हैं। ए बेस 10 में इसे ऑक्टल में चेंज करना है, तो 0.5 इंटू क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारा पॉइंट के बाद अंक आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना मिल गया, 44.0। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बचा, 0 0, एक ही बार में आ गया। अब कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट लगाकर, यानी 0.40 इस प्रकार से हमें मिलेगा। और एक किस में होगा, बेस 8 में होगा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या यह सही लिखा गया है, तो एक्सपेंड करने का प्रोसेस पॉइंट में क्या है, तो पहला डिजिट हमने चूज किया 4 इंटू 8 टू द पावर किस प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो -1, प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर किस प्लेस पे है, दूसरे प्लेस पे, तो -2। अब देखिए दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8, एंड यहाँ से तो आपको 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 दे देगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0.510 बेस में हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कि उतना ही रिजल्ट आया। तो हम लोग पॉइंट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल के रूप में।
फिर बाइनरी में भी जब डेसिमल प्राप्त कर लेंगे तो उसको बाइनरी में 2 से डिवाइड कर कन्वर्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से एक और नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सा नंबर सिस्टम। ऑक्टल के जगह हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे जो बेस होता है, इस नंबर का जो बेस होता है वो किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। ये जो नंबर व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सा, बिकॉज यहाँ पे बेस कितना है, 16 है। यानी इस नंबर को लिखने के लिए 16 नंबर की आवश्यकता होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। इनकी संख्या 10 है। इसके बाद ABCDE एंड F, इनकी संख्या कितनी है, 6। यानी टोटल मिलके जो है 10 + 6 कितना हो गया, 16। यानी बेस कितना हुआ इस नंबर का जो है, हेक्सा नंबर का 16 है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सा नंबर कहते हैं। और जहां डेसिमल में 10 टू द पावर लिखा जाता है, हेक्सा में 16 टू द पावर लिखा जाएगा। यदि चलिए हम कोई नंबर कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं चलिए 125 ही को कंसीडर करते हैं, 125, या और छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं चलिए हम कहते हैं कि 60 को हम कंसीडर करते हैं, या 40 को कंसीडर करते हैं। ये हमारा बेस कितना है, बेस हम मान लेते हैं कि चलिए बेस जो है 10 के इक्वल है, डेसिमल नंबर है। और इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्सा नंबर में तो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, अब 40 को किससे, अब 2 से नहीं, 8 से नहीं, अब किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, 40, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे बचा 2 और रिमाइंडर कितना हो गया, 32 32 8 40, 8 बचा। अब देखिए 16 जो है 2 से छोटा है, इसका मतलब अब जो है डिवाइड नहीं करेंगे, अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। यानी ये किसके इक्वल होगा, 28 के इक्वल होगा। क्या यह सही है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो जो रूल बताया गया था डेसिमल में वही रूल यहाँ अप्लाई होगा। 2 × 16 टू द पावर, 2 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, इसलिए 1 हो जाएगा, प्लस 8 × 10 टू द पावर, इसके बाद कितने अंक है, कुछ भी नहीं है, इसलिए 16 टू द पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 32 एंड किसी भी नंबर के पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 8 × 1 दिस इज इक्वल टू 1, और एक किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल आ रहा है। तो डेसिमल नंबर को हम लोग हेक्सा नंबर में कन्वर्ट कर लिए। और देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि हेक्सा नंबर को डेसिमल नंबर में इस प्रकार से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और जब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया तो चाहे तो इसको ऑक्टा या बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम इसी नंबर को कहते हैं 0.40, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, पॉइंट है हेक्सा में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो भी पॉइंट के बाद अंक आएगा उसको सामने लिखेंगे। तो 16 से मल्टीप्लाई किए तो ये किसके इक्वल हो गया, 64। अब यहाँ पे कितना बच गया, 6 बचा, इसको 6 लिख देंगे। फिर वही चीज़ मिला, फिर हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या मिलेगा, 6 रिपीट होने लगा। तो अब ऊपर से नीचे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.66 जो है इस प्रकार से जो है हमें मिलेगा, किसमें, बेस 16 में मिलेगा। यदि सपोज करते हैं मान, अब प्रोसेस क्या है इसको चेक करने के लिए, तो 6 × 10 टू द पावर किस प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे 16 टू द पावर -1, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 × 16 टू द पावर -2। इस प्रकार से चेक करेंगे तो हमें 0.04 प्राप्त होगा। तो कंसेप्ट आप समझ पाए हैं। अगर हम कहते हैं कि बड़ा नंबर जैसे 10 के बाद यहाँ 16 से छोटा तो 14 भी हो सकता है, यदि रिमाइंडर 14 बचता तो कैसे लिखते। अब यहाँ हम ये नहीं लिखते कि 8 एंड नीचे से लिखें तो 14 एंड 8, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखाएगा, 14 के लिए क्या लिखा जाता है, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 14 के लिए
ई 15 के लिए एफ नहीं 16, हाँ 15 के लिए, क्योंकि 16 तो कट जाएगा तो 14 के लिए ई लिखा जाएगा। इसलिए अब ये लिखा जाए 14 यदि आता है, यहाँ कोई नंबर हो तो यहाँ 14 यदि आता है तो दिस इज रिटन एज E8 बेस 16, इस प्रकार से लिखा जाए। यदि आता है 11 आएगा तो क्या लिखा जाएगा, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, यहाँ पे B8 हो जाएगा। तो आई होप कि जो है बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टा, इनमें अंतर आप समझ पा रहे होंगे, इनके कंसेप्ट को समझ पाए और कैसे एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है। यदि आपको कोई डाउट हो और आप प्रैक्टिस से बिना प्रोसेस अपनाए भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसके बावजूद डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।